स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक़ काउंटडाउन मैथ्स ऑफ 7th क्लास उसका चैप्टर नंबर 9 हमारा चल रहा है जो कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पे है और उसकी एक्सरसाइज नंबर 9 को आज हम कंप्लीट करेंगे। बेटा 7th क्लास के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 23 है। लेक्चर नंबर 22 में हमने चैप्टर 9 को स्टार्ट किया और इसके 1 to 6 क्वेश्चन को हमने लेक्चर नंबर 22 में कंप्लीट किया। आज हम इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। बेटा अगर तो आप अभी तक इस चैनल पर न्यू हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है कि एक तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैथ से रिलेटेड मैं जैसे ही कोई लेक्चर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। और देखें अगर तो वाइट बोर्ड पर लिखा आपके लिए हर वर्ड क्लियर है वेल एंड गुड, लेकिन अगर कुछ वीडियो ब्लर है आपके मोबाइल के ऊपर राइट कॉर्नर पर 3 डॉट की ऑप्शन है, वहाँ से आप अपनी वीडियो क्वालिटी 360, 480 या 720 पे करेंगे वाइट बोर्ड पर लिखा आपको हर वर्ड क्रिस्टल क्लियर नज़र आएगा। लेक्चर शुरू करते हैं। देखें इसका क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपके सामने लिखा है जिसमें आपने फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं जो कि आपने फार्मूले की मदद से सॉल्व करने हैं। अब फार्मूला इसमें कौन सा अप्लाई होगा ज़रा चेक करें। देखें इसमें 503 मल्टीप्लाई बाय 503 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1000 प्लस 1005 मल्टीप्लाई बाय 1005 और सेम एज़ इट इज़ 904 मल्टीप्लाई बाय 904 लिखा हुआ है। अब हमने इसमें फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है। देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर डेट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चाहे तो इसे इस तरह से लिख लें, यानी याद अगर आप ऐसे कर लें तो आपके लिए आसानी होगी। अगर आप इसको अरेंज करके लिखना चाहें तो बेटा ये आप इससे परेशान नहीं होना, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। यानी इस फार्मूले की मदद से मैं इसे सॉल्व करूंगा। ज़रा ख्याल करें कि आपने इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले देखें ये 2 नंबर लिखे हैं 503 मल्टीप्लाई बाय 503। अगर मैं इसको लिख लूँ 503 का स्क्वायर तो भी कोई मसला नहीं है क्योंकि ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई आपस में हो रहे हैं और 2 नंबर अगर इस तरह से लिखे गए हों जो मल्टीप्लाई आपस में हो तो हम उनका स्क्वायर बना सकते हैं। अब अगर स्क्वायर के अंदर ही मैं इसको लिख लूँ 500 प्लस 3, देखिए 500 प्लस 3 करेंगे 503 आएगा। यानी 500 को मैंने क्या 503 को मैंने लिख लिया 500 प्लस 3। अब ये देखें यहाँ पर जो वैल्यू है वो a है, जो यहाँ पर है वो वैल्यू b है। ये वैल्यू आपने बनानी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप इसको सेम इस फार्मूले के तहत या ऊपर वाले के तरीके से या नीचे वाले तरीके से आप इसको खोल दें। ये आपका a है इसे लिखें a का स्क्वायर, यानी a की जगह 500 है प्लस b का स्क्वायर, b की जगह आपके पास 3 है प्लस 2 चेक करें ज़रा फार्मूले के अंदर है 2a ये वैल्यू है 500 इंटू 3 ये आपकी b वैल्यू है, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने ये फार्मूला जस्ट इसमें यहाँ पर अप्लाई किया। अब इसे ज़रा खोलें यहाँ पर, यानी 500 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो बेटा देखें 5 5 are 25, यानी 500 का स्क्वायर करने से जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो 25 और 40 आ जाएंगे, यानी 2,50,000 आ गया। 3 का स्क्वायर खोलेंगे, यानी स्क्वायर का मतलब होता है जो वैल्यू नीचे लिखी है उसी को उसी से मल्टीप्लाई कर दें। 3 3s are 9 हो जाएगा। ये आप इसको 3 2s are 6 नहीं करना बल्कि इस 3 को 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3s are 9 होगा। ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखिए 3 2s are 6, 6 को अगर 5 से करेंगे 6 5s are 30 और ये 3000 आ जाएगा। अब ये तीनों अगर आपस में प्लस करेंगे देखें ये है 2,50,000, ये इसमें ऐड होगा क्या हो जाएगा 2,53,009। ये इसका कुछ आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसका पार्ट 2 देखें, ये भी आपने सेम इसी पैटर्न से तीनों क्वेश्चंस को आपने एक ही पैटर्न से करना। देखें 10 लिखा हुआ है 1005, ये नहीं, मैं पहले नंबर तो इसको 1005 का स्क्वायर बना लेता हूँ। यानी इसका मतलब दोबारा से यही होगा कि अगर 2 नंबर लिखे हैं हम इनको होल स्क्वायर के तौर पर भी लिख सकते हैं।
अब अगर इसका मैं फार्मूला इसी तहत बनाना चाहूँ सो मैं इसको लिख सकता हूँ 1000 + 5, यानी 1000 + 5 करेंगे सो डैट इज़ इक्वल टू 1051, 1005 के ही इक्वल आएगा। अब यहाँ पर जो वैल्यू है वो a है, ये b है, सो हम इसे क्या लिखेंगे 1000 का स्क्वायर यानी a² + b² + 2 इंटू a इंटू b क्या है 5 है, सो ये लिख दिया। अब आप इसे भी ज़रा जस्ट इसी फार्मूले से खोलेंगे, अगर आप 1000 का स्क्वायर खोलेंगे सो बेटा देखें 3 ज़ीरो है, सो इसके साथ 6 ज़ीरो आ जाएंगी, और 5 का स्क्वायर खोलेंगे 25 आ जाएगा, 2 5 = 10, 10 को अगर आप 10,000 से करेंगे सो ये 10,000 हो जाएगा, 10,000 आ गया, यानी कि 4 ज़ीरो आ जाएंगी। अब ये है 1 बल्कि यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख बल्कि 10 लाख है, और ये 25 और ये 10,000 है, इन सब को आपने प्लस करना है। सो अब जैसे ही आप इन तीनों नंबर्स को प्लस करेंगे सो बेटा प्लस करने से ये आपके पास जो टोटल वैल्यू आएगी वो कुछ यूँ आ जाएगी। आप इन सब नंबर्स को जस्ट इस तरह से भी लिख के प्लस कर सकते हैं, देखें 2 4 6 2 4 5 एंड 6 25 यहाँ पे आ जाएगा, और 10,000 आपने राइट हैंड साइड से जो डिजिट्स हैं उनको कंप्लीट रखना है। लेफ़्ट साइड पर अगर कुछ बढ़ जाते हैं तो वो लेफ़्ट साइड से बढ़ जाएं, लेकिन राइट साइड से आपने एक दूसरे के नंबर नीचे लिखना है। अगर आप इनको प्लस करेंगे सो देखें क्या नंबर आपके पास आ रहा है, कुछ यही नंबर मैंने ऊपर लिखा हुआ है। इसी तरह से इसका पार्ट 3 देखें, इसी को भी आपने इसी तरह से सबसे पहले तो इसका स्क्वायर बनाना है। देखें 904 का स्क्वायर बना लिया क्योंकि डबल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, सो हम इसको लिख सकते हैं 904 का होल स्क्वायर। अब ये देखें लिखा है 904, सो हम इसे लिख सकते हैं 900 + 4 का होल स्क्वायर। देखें ये स्क्वायर एज इट इज़ है, बस जस्ट हम इस नंबर को ब्रेक करके कुछ इस तरह से लिख रहे हैं, और ये हमारे पास ये इस तरह से फॉर्म बन गई है। सो ये a है, ये b है, सो 900 का स्क्वायर a² + b² + 2 फार्मूले में है a इंटू b। ये फार्मूला आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, जब याद हो जाए तो फिर आपको ये फार्मूला खोलने में कोई दिक्कत फील नहीं होगी। सो बेटा यहाँ पर आप 900 का स्क्वायर खोलें, देखिए 900 का स्क्वायर अगर खोलेंगे सो 9 9s are 81 और 4 ज़ीरो इसके साथ आ जाएंगे क्योंकि 2 ज़ीरो डबल हो जाएंगे। 4 का स्क्वायर खोलेंगे 16, 4 2s are 8। जो डिजिट्स आप आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो वो कर लिया करें, अदरवाइज़ अगर आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर आएगा। देखें 2 को 4 से करेंगे सो 4 2s are 8, और 8 को अगर 9 से करेंगे सो 9 8s are 72,000 हो जाएगा, 100। अब इन तीनों को अगर हम प्लस करते हैं सो प्लस करने से देखें क्या आ रहा है 81, बल्कि हम ऐसे करते हैं 900 का स्क्वायर वो हमारे पास आ जाएगा 4 ज़ीरो के साथ, ठीक, +16 +7200। सो बेटा ये आपके पास आंसर आएगा 817216। सो ये बेटा आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट्स कंप्लीट हुए। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 के 5 पार्ट्स हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हैं। इसमें भी आपको वही फार्मूला बार बार इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बेटा फार्मूला जो है वो माइनस का है। यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, ज़रा ज़हन नशीन करें। देखें अगर प्लस के साथ हो तो यहाँ पर प्लस आएगा, लेकिन ये फार्मूला माइनस के साथ है, सो माइनस का फार्मूला लिखूँगा a² + b² -2ab। इसको हम दूसरे तरीके से अगर अरेंज करके लिखें सो a² -2ab + b²। आपके पास ये फार्मूला कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है। आपने ये देखना है कि ये अगर a का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर है सो ये किसके बराबर है, ये a - b के होल स्क्वायर के बराबर है। यानी राइट हैंड साइड गिवन है, आपने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लिखनी होगी, तलाश करनी होगी। वो आप कैसे करेंगे, आपने जस्ट एंड वाले 2 नंबर्स का स्क्वायर बनाने की कोशिश करना है कि कौन से 2 नंबर हैं जिनको क्लोज करने से ये वापस ये वैल्यू आए। सो आप इस तरह से देखें, जो भी 2 नंबर आप क्लोज करेंगे वो आपने यहाँ पर सेंटर में पुट करने हैं। अगर तो ये वैल्यू आ जाए तो आपने ए और बी को बिल्कुल एक्यूरेट क्लोज किया होगा। यानी यहाँ पर चेक करें, ये आपके पास 5 पार्ट्स लिखे हैं।
ये 9x का स्क्वायर और 4y का स्क्वायर, यानी दोनों लास्ट वाली वैल्यूज़ आपने चेक करनी है। और सेंटर में देखें हर क्वेश्चन के अंदर माइनस आ रहा है, इट मीन्स कि ये वाला फार्मूला एक्यूरेट यानी माइनस का इसमें इस्तेमाल हो रहा है। अब आप चेक करें, यानी लास्ट वाले जो दोनों नंबर्स हैं इनका आपने एक नंबर सोचना है कि ये कौन से नंबर का कंप्लीट स्क्वायर है। यानी अगर देखें मैं 9 को लिख लूँ 3x का होल स्क्वायर, यानी 9 को हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। अब अगर इसे हम खोलते हैं, देखें 3 के साथ स्क्वायर अलहदा होगा, x के साथ स्क्वायर अलहदा, 3 3 ज़ार 9, x का स्क्वायर अलहदा होगा, सो 9x का स्क्वायर वापस वही वैल्यू आएगी। यहाँ से आप इस 4 को अगर ब्रेक करें सो इसको लिख सकते हैं हम 2y का होल स्क्वायर। अब अगर इस 2y को खोलेंगे सो 2 2 ज़ार 4 और y का स्क्वायर लैदा होकर वापस ये वैल्यू आएगी। सो a ये हमने बनाया, b ये बनाया। यहाँ से आप देख लें ये माइनस है, सो -2 आपने देखें ये फार्मूले का है, ये आपने a स्क्वायर बनाया और b स्क्वायर बनाया। ये 2 जो है आपने फार्मूले का लिख दिया, a वैल्यू ये लिख लें यहाँ और b वैल्यू ये जो आपने स्क्वायर बनाए होंगे। देखें a हमने ये बनाया, सो लिखें 3x और b वैल्यू ये बनाई है 2y, यानी a यहाँ से आएगा और b ये वाली वैल्यू, और देखें यहाँ पर प्लस होता है। सेम मैंने ये कंडीशन बनाने की कोशिश की है। सो चेक करें ज़रा, अगर तो अब इन तीनों नंबर्स को प्लस मल्टीप्लाई करने से आपका ये नंबर आ जाए, सो आपने ये स्क्वायर बिल्कुल एक्यूरेट बनाए होंगे। ज़रा चेक करें, 2 3 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 12x और y ये बिल्कुल यहाँ से आ रहा है। इट मीन्स कि ये स्क्वायर जो आपने बनाए हैं वो बिल्कुल ठीक है। सो अब आप इसे क्या लिख सकते हैं कि ये a और ये वाली b यानी 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर है, यानी ये वाला जो फार्मूला बना हुआ है ये इस वैल्यू के बराबर है। हर क्वेश्चन के अंदर आपने जस्ट एंड वाली दो नंबर्स का स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है और उन्हीं दो नंबर्स को जो आप स्क्वायर बनाएंगे वो सेंटर में आपने मल्टीप्लाई करने हैं 2 से। अगर ये सेंटर वाला नंबर हर क्वेश्चन में आए तो आपने उस फार्मूले को क्लोज़ कर देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें ये 36 लिखा हुआ है, इसको हम लिख लेते हैं 6a का होल स्क्वायर, खोलेंगे वापस 36 आएगा। यहाँ से हम बना लेते हैं 2 का होल स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर खोलेंगे बेटा 4 वापस आएगा। अब माइनस देखें, यहाँ से पता चलेगा कि ये माइनस का फार्मूला है और 2 फार्मूले का। a यानी a वैल्यू ये वाली यहाँ आएगी 6a और b वैल्यू ये वाली होगी। करें इन तीनों को मल्टीप्लाई, 2 6 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24 और a इसके साथ आएगा। इट मीन्स ये वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है, यानी a वैल्यू ये रखी, b वैल्यू ये जो हमने ब्रेक करके इन दोनों नंबर्स को रखी उसी हिसाब से आपने इनको मल्टीप्लाई करके चेक करना है। अगर तो ये नंबर आए तो आपने ये जो स्क्वायर बनाए हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट होंगे। अब चूंकि ये नंबर इसका सेंटर वाला आ रहा है, सो ये किसके बराबर है, ये जो भी a आपने बनाया होगा और b बनाया होगा ये इनके होल स्क्वायर के बराबर है। सो इसका हमने फार्मूला क्लोज कर दिया। जस्ट फार्मूला आपने ढूंढना है और कोई इसमें काम ज़्यादा नहीं करना। इसमें देखें ये 16 जो है ये 4x का होल स्क्वायर बना लिया, इधर से y का हमने होल स्क्वायर कर दिया। अब ये देखें ये a स्क्वायर बनाया, ये b स्क्वायर। अब सेंटर में -2ab क्या होगा, -a ये वाला, -2 फार्मूले में a ये आ जाएगी, b वैल्यू ये होगी। देखें इसे ज़रा मल्टीप्लाई करें, 2 4 ज़ा 8xy, देखिए एक्यूरेट नंबर वो आ रहा है। इट मीन्स कि ये जो दो स्क्वायर बनाए हैं ये बिल्कुल ठीक हैं। सो ये फार्मूला किसके बराबर होगा, 4x माइनस y के होल स्क्वायर के बराबर होगा ये फार्मूला। इसी तरह से इसका क्वेश्चन 4 देखें। सो यहाँ पर देखें 2, इसको हम लिखते हैं 2a का होल स्क्वायर, यहाँ से बनाते हैं 5b का होल स्क्वायर। खोलें दोबारा से 5 का स्क्वायर खोलेंगे सो 25, b का स्क्वायर खोलेंगे b आ जाएगा। यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर अलग आ जाएगा। -2 फार्मूले का, a वैल्यू ये आप यहाँ लेकर आएँ 2a और b वैल्यू ये 5b लेकर आएँ आप। अच्छा यहाँ पर a b वैल्यू आपने जो यहाँ a बनाई होगी और यहाँ b बनाई होगी वो रखनी है, ये वाली वैल्यू मत रखें यहाँ पर, क्योंकि ये a नहीं है, ये a और b नहीं है, बल्कि ये कंप्लीट b स्क्वायर खोलने से आया हुआ है, ये a स्क्वायर खोलने से ये वैल्यू आई है। आपने इन नंबर्स को जो क्लोज करने से ये नंबर बनाना है उसको आपने इधर a और b रखना है। सो इनको मल्टीप्लाई करें ज़रा, 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, a और b, यानी ये नंबर को इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आ रहा है। सो ये फार्मूला जो है हमारा a
और b के होल स्क्वायर के बराबर है। यानी a हमारे पास 2a है और b हमारे पास 5b, इन दोनों का फार्मूला बना दिया कि 2a माइनस 5b का होल स्क्वायर इस इक्वेशन के बराबर है। सेम यहाँ पर भी देखें, सो यहाँ x का स्क्वायर बना लिया, इसको हमने बना लिया 3y का होल स्क्वायर। सो बेटा -2 फार्मूले का, और ये देखें ये a वैल्यू यहाँ आ जाएगी। इसी तरह से ये b वैल्यू भी यहाँ जो बनाई है उसको लिखें। सो देखिए 3 2 6 xy ये आ रहा है, ओके है। सो इसका भी फार्मूला अगर क्लोज करेंगे सो ये फार्मूला आ जाएगा 3y के होल स्क्वायर के बराबर। सो देखिए एक एक स्टेप के अंदर अगर तो आपको फार्मूला याद हो गया, सो एक एक स्टेप के ऊपर आप इन सवालों को कंप्लीट करेंगे। सो बेटा इन सवालों को करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले इन दो फार्मूलों को अच्छे तरीके से ज़हन नशीन करें। जब तक ये फार्मूला आप अच्छे तरीके से नहीं सीखेंगे, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8B कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के ये 2 पार्ट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। यानी आपने इनको क्या करना है, यूज़ फार्मूला टू एवेलुएट द फॉलोइंग। आपने क्या करना है बेटा, इनका सबसे पहले फार्मूला बनाना है और उसके बाद जो वैल्यूज़ गिवन है वो आपने उस फार्मूले में पुट करनी होगी। यानी यहाँ पर देखें 25a² माइनस 10a प्लस 1, ये आपको इक्वेशन गिवन है, जबकि a इज़ इक्वल टू 1/5 है। यहीं पे आपने एक ही वैल्यू इसमें पुट नहीं कर देनी, सबसे पहले आपने इसका फार्मूला खोलना है या बनाना है। देखें इस फार्मूले को अगर हम बनाते हैं, हम इसे लिखते हैं 25 को हम लिख लेते हैं 5a का स्क्वायर और यहाँ से 1 का स्क्वायर। यहाँ से पता चलेगा कि ये माइनस का फार्मूला है। सो -2 फार्मूले का a वैल्यू आप यहाँ से लेकर आएँ इसमें, और b वैल्यू ये वाली लेकर आएँ 1। सो इनको अगर खोलें 2 5 10a ये आ रहा है, इट मीन्स ये एक्यूरेट है। सो ये किसके बराबर है, ये जो आपने स्क्वायर बनाए होंगे ये बिल्कुल ठीक है। सो ये इस फार्मूले के बराबर आ गया, यानी ये इक्वेशन इस फार्मूले के बराबर है। अब आप इसमें a की वैल्यू लगाएं, पुट a इज़ इक्वल टू 1/5। इसमें अब आप a की जगह पर ये 1/5 पुट कर दें। चेक करें ज़रा, 5 एज इट इज़, a की जगह मैंने ये वैल्यू जो 1/5 है ये पुट कर दी, और -1 एज इट इज़। ये देखें ये ये 5 से कैंसिल, सो यहाँ से 1 आया, 1 - 1 और इसका होल स्क्वायर। यहाँ से ये देखें तो ये 0 हो रहा है, सो 0 का स्क्वायर खोलेंगे सो 0 ही आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। सो इसी के साथ इसका पार्ट 2 देखें। सो पार्ट 2 के अंदर यहाँ पर जस्ट फार्मूला बना हुआ है, आप इस फार्मूले को पहले खोलें। जैसे इस फार्मूले को खोल के आप सिंप्लीफाई करेंगे सो फिर देखते हैं कि क्या कंडीशन बनती है। अगर हम इसको a का स्क्वायर तस्वर करें, और यहाँ से बेटा देखें ये 26 है, ये कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि हम जिसको क्लोज़ कर सकें। सो 25 जो एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, अगर तो ये 25 होता तो हम इसे 5 का स्क्वायर रख सकते थे। अब हम इसे खोलते हैं जस्ट। अब देखिए जैसे इसे खोलेंगे सो क्या आएगा, 4 एज इट इज़, और इसको अब इसका फार्मूला मैं खोलता हूँ a² + b² + 2ab। ये जस्ट a + b का होल स्क्वायर खोला है यहाँ पर, और इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें 20a और ±-20b + 26 एज इट इज़। अब इस 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 4a का स्क्वायर + 4b का स्क्वायर + 4 2 8 ab। ये ब्रैकेट का मकसद ये है कि ये जो 4 है ये यहाँ से लेके यहाँ तक मल्टीप्लाई हो रहा है। सो इसे मल्टीप्लाई जैसे किया ये वैल्यू बन जाएगी, सो -20a -20b + 26 आ जाएगा। अब इनमें से देखें एक भी वैल्यू जो है वो लाइक टर्म्स नहीं है। लाइक टर्म से मुराद कि अगर 4a का स्क्वायर है इसके जैसी कोई वैल्यू नहीं है, 4b² के जैसी कोई वैल्यू नहीं है, और 8ab के जैसी भी कोई वैल्यू नहीं है। सो यहीं पे हम a और b की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो लिखें यहाँ पर, पुट द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। चलें जी, यहाँ पर देखें a हमारे पास 2 है, b इज़ इक्वल टू 1 है। सो यहाँ पर आपको a नज़र आता है वहाँ पर 2 पुट कर दें, जहाँ पर b नज़र आता है वहाँ पर 1 पुट कर दें।
देखिए 4 एज इट इज़, ए नज़र आ रहा है, ए की जगह आप 2 लगा दें और ऊपर स्क्वायर है सो स्क्वायर लगा दिया, प्लस 4 इंटू बी, बी की भी जगह 1 लिखा और ऊपर स्क्वायर एज इट इज़, 8 इंटू 2, ए की जगह 2, बी की जगह 1, और ये तीनों देखें 8 ए बी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो -20 इंटू ए डैट इज़ इक्वल टू 2 है, -20 बी 1 है, प्लस 26। अब इसे जस्ट सॉल्व करना है। देखें सबसे पहले आप स्क्वायर खोलें, सो 2 का स्क्वायर खोलेंगे, सो देखें 2 का स्क्वायर खोलेंगे सो 4 हो जाएगा, और 4 1 का स्क्वायर खोलेंगे 1 ही आएगा, और 1 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, और यहाँ से 8 2 ज़ार 16, 16 को 1 से करेंगे 16 ही आएगा। यहाँ पर 20 को 2 से किया 40, और ये 21 ज़ार 20 प्लस 26, ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो 4 4 ज़ार 16 प्लस 4 प्लस 16 -40 -20 प्लस 26। अब बेटा देखिए ये प्लस है, ये प्लस और ये प्लस का नंबर है, और एक ये वाला, यानी प्लस के देखें 16 प्लस 4 20, 20 में ये प्लस करेंगे सो 36, 36 और ये वाला 36 देखें ना, 36 यहाँ से आ रहा है ये 3 नंबर को प्लस करने से, और एक ये 26, 6 6 12 और ये 662 प्लस के टोटल हो जाएंगे, और माइनस के 60 आएंगे टोटल। देखें ना ये 20 और ये 40 दोनों को प्लस करेंगे माइनस के 60 हो जाएंगे, जबकि प्लस की 1 2 3 और ये 4 वैल्यूज़ बनेगी, उन चारों को अगर प्लस करेंगे 62 आएगा, -60 दोनों को माइनस किया, सो बेटा आंसर आपका सिंपल 2 आ रहा है। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बेटा 9 के 2 पार्ट्स कंप्लीट हुए। सो इसका एक रिमेनिंग पार्ट है वो भी हम देखते हैं। सो बेटा इसी का थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट भी बिल्कुल पहले पार्ट की ही तरह है। यहाँ पर देखें ये आपके पास लिखा है 36 इंटू एल प्लस एम का स्क्वायर, और इसकी दूसरी वैल्यू देखें ये 16n का स्क्वायर लिखा हुआ है। ये एक कंप्लीट स्क्वायर है, सो इसका एक फार्मूला बन सकता है। वो क्या बनेगा, इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू एल प्लस एम, यानी ये इसका होल स्क्वायर। अब ज़रा चेक करें, ये 6 का स्क्वायर खोलेंगे सर 36 आएगा, एल प्लस एम का स्क्वायर दोबारा से यही वैल्यू आ जाएगी। आपने कुछ इस तरह से इसे बनाना है, और यहाँ पर आप इसे बना लें 4n का होल स्क्वायर। सो बेटा 4 का स्क्वायर खोलेंगे 16, n का स्क्वायर खोलेंगे वापस n आ जाएगा, n का स्क्वायर आएगा यानी 16n का स्क्वायर। अब ये a वैल्यू है, ये b वैल्यू है। सो यहाँ पर देखें माइनस है, सो माइनस आप लिखें 2 फॉर्मूले का, a ये वैल्यू पूरी है, यानी 6 इंटू एल प्लस एम, ये मैंने a वैल्यू लिखी। b वैल्यू क्या है 4n, ये देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab डैट इज़ इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी a मेरे पास है 6 इंटू एल प्लस एम का होल स्क्वायर, ये मेरे पास a आ गई, और माइनस b हमारे पास 4n है, सो इनका होल स्क्वायर बना दिया। यानी ये देखें ना, ये सारी वैल्यू की जगह a की जगह वैल्यू फ़र्क थी, b की जगह वैल्यू देखें 16 था, उसकी हमने 4n का होल स्क्वायर बना लिया, और a की जगह पर ये पूरी वैल्यू को आपने a कंसीडर करना है। सो ये देखें a माइनस b का होल स्क्वायर, b हमारे पास वैल्यू 4n का होल स्क्वायर है, सो ये b है। सो कौन सी, ये इन तीनों को ज़रा मल्टीप्लाई करके चेक करें क्या ये नंबर आ रहा है। देखें 2 6 are 12, 12 4s are, यानी डिजिट्स को डिजिट से मल्टीप्लाई करें, 12 4s are 48, n ये वाला, और l प्लस m बिल्कुल एक्यूरेट ये नंबर आ रहा है। इट मीन्स कि आपने a और b को बिल्कुल एक्यूरेटली क्लोज किया है। सो अब आप यहाँ पर देखें फार्मूले की मदद से सॉल्व करना है। अब ये फार्मूला बन गया, अब आप l की, m की और n की इसमें वैल्यू लगाएं। सो लिख दें यहाँ पुट द वैल्यूज़ ऑफ l m एंड n, इसमें लगाएं ज़रा। देखें 6 इंटू एल क्या हमारे पास 1/2 प्लस m क्या हमारे पास देखें 1/3, ये हमारे पास देखें ना ये a प्लस b, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा
क्योंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना था, मैं ये पूरी वैल्यू लिख गया हूँ। ये हमारे पास आ गई a वैल्यू, यानी a हमारे पास है 6 एज इट इज़, l और प्लस m की जगह ये वैल्यूज़ लिखी, आगे माइनस है 4 इंटू n क्या है 1/4, और ये वाला ब्रैकेट देखें ये फार्मूले की ब्रैकेट है जो कि हम इसे क्लोज़ करेंगे। अब अगर आप देखें ये दो नंबर आपस में प्लस हो रहे हैं और ये देखें डिवीजन फॉर्म में है, सो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेके ज़रा चेक करते हैं कि क्या आता है। 1/2 एंड प्लस 1/3, दोनों का एलसीएम जो है वो 6 आएगा। सो 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 2 पे आ रहा है, सो 2 1 ज़ार 2। जिस नंबर से ये वाला नंबर यहाँ पर लेकर आना है, 2 का टेबल 6 तक 3 पे आएगा, सो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। सो इन दोनों का आंसर जो आ रहा है वो 5/6 आ रहा है। हम इन दोनों नंबर्स की जगह लिख सकते हैं 6 इंटू 5/6 माइनस, ये चेक करें बेटा, ये दोनों अगर आप कैंसिल करना चाहें सो कर सकते हैं, सो वापस आपके पास ये नंबर आ जाएगा। ज़रा चेक करें, इन दोनों नंबर्स का लिखा 5/4, 5/6 इंटू 6 ये वाला, इन दोनों को काट दिया है, सो यहाँ से 1 बाकी आया और ये स्क्वायर जैसे था वैसे ही आ रहा है। अब ये 6 इससे भी कैंसिल हो जाएगा, सो 5 - 1 का होल स्क्वायर आपके पास आ रहा है, यानी यहाँ से 5 आ जाएगा क्योंकि 6 से कैंसिल हो गया, -1 एज इट इज़। सो दोनों को अगर माइनस करेंगे 4 का स्क्वायर, सो डैट इज़ इक्वल टू 16। सो इसका आंसर 16 आया। सो बेटा यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है वैल्यूएट विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, ये नहीं फार्मूले की मदद से आपने इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। इससे पिछला क्वेश्चन नंबर हमने जो बेटा 7 किया था वो सेम इसी पैटर्न से था। इसका मैं एक क्वेश्चन आपको कर देता हूँ, बाकी मैं उम्मीद करूँगा कि ये 2 पार्ट आप इसके खुद करें और इंशाल्लाह आप कर पाएंगे। अगर आपको फिर भी समझ ना आए सो बेटा इस लेक्चर को आप शुरू से देखें। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 हमने किया था वो सेम इसी पैटर्न से है। सो देखें यहाँ पर आप कोशिश करें या तो माइनस का फार्मूला बनाने की या फिर प्लस के फार्मूला भी बना सकते हैं। 2 तरीक़ों से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए लिखा है 57, सो हम इसे लिख सकते हैं 57 का स्क्वायर। अब जैसे ही ये आए आप इसको इस तरह से भी लिख लें। देखें 50 + 7 करेंगे 57 आएगा, या इसका दूसरा मेथड ये होगा कि आप इसको 60 - 3 भी लिख सकते हैं। देखिए अगर 60 - 3 करेंगे तो फिर भी 57 के बराबर है, ये माइनस का फार्मूला आप खोल लें। अगर आप ऐसे करना चाहें सो ऐसे प्लस का फार्मूला खोल लें। 50 जो क्वेश्चन नंबर 7 है इस एक्सरसाइज का वो सेम इसी पैटर्न से आपने सॉल्व किया है। प्लस का फार्मूला खोलेंगे और उनको आपने आपस में प्लस कर लेना है, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से इसी को मैं कर देता हूँ। आप लिखें 50 का स्क्वायर यानी a² + b² + 2ab। a हमारे पास 50 है, b हमारे पास 7 है। सो इनको करेंगे सो 50 का स्क्वायर खोलें सो 2500 आ जाएगा। 49 यानी 7 का स्क्वायर खोला 49, इन दोनों को बल्कि तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे सो 5 2 ज़ार 10, 10 को अगर आप 7 से करेंगे सो 700 आ रहा है, यानी 5 2 ज़ार 10, 100 आएगा। 100 को अगर 7 से करेंगे 700 आ जाएगा। तीनों को प्लस करेंगे, देखें 2500 और 700, सो ये 32 हो जाएगा। सो 3249 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप इस माइनस के साथ करना चाहें सो बेटा माइनस के साथ भी आप सेम इसी पैटर्न से करेंगे, और लेकिन माइनस से करेंगे सो यहाँ पर आपका जो होगा यानी ये देखें आप इसको बनाएंगे 60 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर -2ab। a आपके पास 60 और b आपके पास 3 होगा। इन दोनों का स्क्वायर खोल के आपने जो वैल्यूज़ आए ये वाली वैल्यू आपने तीनों को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू यहाँ से आएगी इन दोनों के अंदर से इन दोनों को प्लस करके ये वाली वैल्यू आपने माइनस कर देंगे, सो आपका आंसर आ जाएगा। और मैं उम्मीद करूँगा कि ये आपने खुद करना है और आपको करना भी चाहिए। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे बेटा ये आपको कंफर्म नहीं होंगे। अगर आप इस फार्मूले से ना करना चाहें सो आप इसे प्लस के फार्मूले से भी कर सकते हैं। इनकी मैं आपको हिंट दे देता हूँ, बाकी आप इसको खुद करें। देखें ये लिखा हुआ है 994, सो सबसे पहले आप इसका फार्मूला बनाने की कोशिश करें। 994 का स्क्वायर लिखा क्योंकि ये डबल नंबर एग्जिस्ट कर रहा था, हमने इसका स्क्वायर बना दिया।
अब आप इसे लिख सकते हैं 1000 माइनस 6 होल स्क्वायर। अब 1000 में से 6 निकालेंगे वापस 994 आएगा। अब आप इसे माइनस के फार्मूले से खोल लें। आप देखें 1000 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का 1000 इंटू 6। सबको आप आपस में देखें, इसका स्क्वायर खोलें तो ये आ जाएगा आपके पास 3 बल्कि 6 ज़ीरो आ जाएंगे, प्लस 36 प्लस 2000 किससे करेंगे, सो 6000 आ जाएगा। बेटा यहाँ माइनस आएगा क्योंकि माइनस का फार्मूला है। सो इन दोनों को अगर करते हैं 6 2 12, 12 इंटू 1000 12,000 आएगा। अब आप इन दोनों को प्लस करें और ये नंबर इसमें से माइनस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सेम इसी पैटर्न से ये 9997 लिखा हुआ है। सो सबसे पहले इसका भी आप स्क्वायर बनाएं, होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं इसे 10,000 माइनस 3 का होल स्क्वायर। आप बेटा चेक करें ज़रा, 10,000 में से 3 माइनस करेंगे, वापस ये नंबर आएगा। अब ये वापस यही चीज़ आ गई है। यहाँ से आप सेम इसी पैटर्न से आपने इसको सॉल्व करना है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसे कर पाएंगे, और जैसे ही आप करें तो इंशाल्लाह मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप इसको कर चुके हैं। अगर ना भी हो तो भी ज़रूर बताएं, मैं इंशाल्लाह इसकी एक अलग वीडियो बना के कंपोज करूँगा। ओके, और इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको गिवन है इफ़ a minus 1 by a is equal to 2, then show that a square plus 1 by a square is equal to 6। नंबर 1 ये अप्लाई करना है हमने, यानी ये प्रूव करना है। नंबर 2 a की पावर 4 प्लस 1 by a की पावर 4 इज इक्वल टू 34, एंड नंबर 3 a प्लस 1 by a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये 3 नंबर्स हमने यहाँ पर प्रूव करने हैं कि क्या इस नंबर से ये तीनों प्रूव होते हैं। आपने ये वाली वैल्यू उठानी है, a माइनस 1 बाई ए का स्क्वायर तो नहीं करते बल्कि इसको इक्वल टू 2 लिख लिया, ये गिवन है। आप क्या करें, इसका स्क्वायर कर दें दोनों साइडों पे। आप लिखें बाय टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, यानी दोनों साइडों पे इसका स्क्वायर करें। a माइनस 1 बाई ए का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। अब ये आपके पास फार्मूला बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब b की जगह पर वैल्यू जो है वो 1 बाई ए है, सो आप उसको b ही कंसीडर करें। सो इसे फार्मूला जब खोलेंगे देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फार्मूले के तहत आपने इस वैल्यू को खोलना है। सो देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b यहाँ पर हमारे पास 1 बाई ए है, माइनस है, देखें ना माइनस का फार्मूला, सो माइनस 2a आपके पास ये पहली वैल्यू और b 1 बाई ए दूसरी वैल्यू, इक्वल टू 2 2s are 4, यानी 2 का स्क्वायर खोलेंगे सो 4 आ जाएगा। यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी अगर तो इस तरह डिवीजन फॉर्म में आए सो कट जाएगी। ये खोलेंगे सो a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल, बल्कि माइनस 2 बाकी बचा, ये दो नंबर कैंसिल हो गए, इक्वल टू 4 ये नंबर आ गया। अब हमें सिर्फ इस नंबर की वैल्यू चाहिए a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर की। देखें ना पहला नंबर आपको यही पूछा गया, a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर बराबर फाइंड करें। सो ये देखें माइनस 2 इसके साथ हो रहा है इस पूरी वैल्यू से, सो हम इस माइनस 2 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे, सो उधर जाकर ये प्लस हो जाएगा। सो देखें a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर आपके पास क्या आया, 6k। सो आपका नंबर 1 जो देखें प्रूव हो चुका है, a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6k आंसर आ चुका है। नंबर 2 आपने फाइंड करना है a की पावर 4 प्लस 1 बाई ए की पावर 4 डैट इज़ इक्वल टू 34k। ये वाली वैल्यू जो आप फाइंड करेंगे इसको दोबारा से आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर कर लेना है। यानी ये वैल्यू मैंने दोबारा लिखी, इसके नीचे ही आप लेकर चलें इसे, यहाँ लिखें दोबारा से, यानी कि अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, बोथ साइड दोनों साइडों पे इसका अगेन स्क्वायर कर दें।
अब देखें इसका स्क्वायर खोलें, ये ए स्क्वायर, दोबारा से यही फार्मूला अप्लाई करें इस पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, बल्कि माइनस नहीं, अब देखें यहाँ पर प्लस है, सो प्लस 2ab। सो क्या करेंगे, ए स्क्वायर ये फार्मूले का ये ए की वैल्यू है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अच्छा ए स्क्वायर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखें ना ए स्क्वायर जो है वो ए की जगह पर मेरी वैल्यू है, उसके मुताबिक फार्मूला आपने बनाना है। सो इक्वल टू 6 का स्क्वायर खोलेंगे, सो 36 आ जाएगा। ये वाला फिर से कैंसिल हो जाएगा आपस में, वापस क्या आएगा, देखें इसको खोल दें, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 4 हो जाएगा, प्लस 2 इक्वल टू 36। ठीक, अब ये हमें इसकी वैल्यू चाहिए a की पावर 4 प्लस 1 बाई ए की पावर 4। सो 2 देखें यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जब ट्रांसफ़र करेंगे सो 2 माइनस होगा, a की पावर 4 प्लस 1 बाई ए की पावर 4 इक्वल टू 34 आ चुका है, जो कि नंबर 2 रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होगी। ये भी प्रूव हो गया कि ये इसी के इक्वल है। नंबर 3 देखें, सो वो क्या दिया है, वो लिखा हुआ है कि a प्लस 1 बाई ए इज़ इक्वल का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 8 है। ये नहीं आप अगर देखें कि a माइनस 1 बाई ए का स्क्वायर, a माइनस 1 बाई ए इज़ इक्वल टू 2 है, अगर ये इसके इक्वल है और इससे हमने आंसर क्या निकाला है, a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू 6, इसी से आपने वो वैल्यू भी प्रूव करनी है। यानी आप इसका यहाँ लिखें कि एज ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू 6, यानी इसी वैल्यू को मैं लेके चल रहा हूँ, इसी का स्क्वायर किया, सो ये नंबर भी प्रूव हुआ। इसी नंबर को आपने आगे मज़ीद अप्लाई करना है, कुछ इस पर काम करेंगे और इसका थर्ड नंबर जो है वो भी प्रूव करेंगे। सो बेटा अगर देखें, ख्याल करें ज़रा, यहाँ पर आएँ वापस कि ये वाला जो नंबर अगर इसमें 2 माइनस अगर हो जाता है, यहाँ पर अगर आप देखें ये ए बी जो होगा, जो भी यहाँ पर ए और बी वैल्यू है दोनों कैंसिल हो रही हैं, वापस 2 वापस आ रहा है। अगर मैं इसके दोनों साइडों पर 2 प्लस कर दूँ, यानी लिखें बाय एडिंग टू बोथ साइड, ये थोड़ा सा काम आप इसमें करेंगे सो आपकी इक्वेशन सीधी हो जाएगी। बाय एडिंग टू बोथ साइड, दोनों साइडों पे हम क्या करते हैं, इसके ऐड कर देते हैं 2 इक्वल टू 6 में भी ऐड कर दिया 2 को। ये वाला नंबर ज़रा चेक करें, a प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 2 किसके इक्वल है, ये ज़रा चेक करें। a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 2 ये किससे बना था, ये इसी वैल्यू से बना था, a माइनस 1 बाई ए स्क्वायर से। इसका फार्मूला हमने ये खोला, ये वाली वैल्यू कैंसिल होगी आपस में और वापस ये आती है हमारे पास। अब अगर यहाँ माइनस है सो माइनस का फार्मूला है, अगर यहाँ प्लस है सो प्लस का फार्मूला है। सो हम इसे क्या बना सकते हैं, इस पूरे को हम क्लोज कर सकते हैं कि a प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर, कि ये वाला जो सारी वैल्यू है वो इसके बराबर है, इक्वल टू ये 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, जो कि आपकी थर्ड रिक्वायरमेंट है। सो आप ये भी लिखें हैंस प्रूव्ड, यानी हैंस प्रूव्ड जो भी गिवन था ये नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 तीनों हमने प्रूव कर दिए। थोड़ा सा इसमें आपने ख्याल करना है कि इसके दोनों साइडों पे 2 ऐड करना है। जैसे ही 2 ऐड करेंगे सो आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा, इसको आपने क्लोज करना है कि ये इसके बराबर है। अगर आप इसका फार्मूला बेटा खोलेंगे वापस आपके पास यही आएगा। सो खोलेंगे कैसे, यहाँ पर आप चेक करें, ये देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ पर ab दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बस प्लस 2 यहाँ पर आ जाएगा, ये वापस इसी के इक्वल है, वो माइनस के साथ था ये प्लस के साथ होगा। सो बेटा यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 11b कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा यहीं से आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो शुरू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो बेटा टोटली डिफरेंट है पूरी एक्सरसाइज से, क्योंकि इसमें एक और फार्मूला इस्तेमाल होगा जो कि मैं आपके सामने यहाँ लिख रहा हूँ, आपने इसका ज़रा ख्याल करना है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जब भी दो वैल्यूज़ सेम हों, a और b यानी दोनों वैल्यूज़ सेम हों, जस्ट उनमें डिफरेंस क्या हो, प्लस और एक में माइनस हो, सो ये फार्मूला हमारा जो होगा वो माइनस वाली वैल्यू का आपने अलग-अलग स्क्वायर बना देना है।
यानी ये फार्मूला इसके बराबर है। आपसे अगर पूछा जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, सो बेटा डेट इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी एक बार उसी वैल्यू को प्लस कर दें, एक बार उसी को माइनस कर दें। आपको इन क्वेश्चंस के अंदर राइट हैंड साइड गिवन है, आपने कोशिश करनी है उसकी लेफ़्ट हैंड साइड बनाने की, और बनाने के लिए ख्याल करना है कि ए प्लस बी ए माइनस बी दोनों वैल्यूज़ सेम होनी चाहिए। ए की जगह जो यहाँ लिखी हो इधर भी वो हो, बी की जगह जो यहाँ हो वो भी यहीं पर हो, सेम होनी चाहिए। आपने माइनस वाले का क्या करना है, अलग-अलग स्क्वायर बना देंगे, सो फार्मूला क्लोज हो जाएगा। ज़रा चेक करें आपका क्वेश्चन नंबर 1, ए प्लस 1 ए माइनस 1, ये दो वैल्यूज़ सेम इसी तरह से हैं, वैल्यूज़ फ़र्क होंगी लेकिन फार्मूला यही अप्लाई होगा। सो देखें ए प्लस 1 ए माइनस बी बिल्कुल एक्यूरेट इसी फार्मूले के ऊपर है। सो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये क्या किसके इक्वल है, ए का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो अंडरस्टूड बात है कि 1 का स्क्वायर खोलेंगे 1 ही आएगा। सो इन दोनों को क्लोज़ किया, ये नंबर आया, और ये वाली वैल्यू आप एज़ इट इज़ इसके साथ लिख दें। अब आप यहाँ पर फिर दोबारा से चेक करें, यानी दोबारा से यही कंडीशन बन रही है। क्या कंडीशन बन रही है, ए स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस 1, यानी एक माइनस में एक प्लस में है। सो माइनस वाले का दोबारा से आप स्क्वायर कर दें। देखें ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सो देखें ये स्क्वायर जो था वो ए के अंदर वैल्यू में गिवन था। मैं ये बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर वैल्यू होगी ए और बी की जगह पर, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी की जगह जो भी वैल्यू होगी आपने उसका स्क्वायर बना देना है। सो यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह पर देखें, यानी ए की जगह पर ए स्क्वायर है, सो ए स्क्वायर का स्क्वायर बनाया और 1 का स्क्वायर बना दिया। इसको खोलेंगे सो ए की पावर 4 माइनस 1 आपके पास आंसर आ जाएगा। तीनों क्वेश्चन के अंदर यही फार्मूला आपने बार बार अप्लाई करना है। पहली दो वैल्यूज़ को क्लोज करेंगे वो तीसरी के बराबर आएगी, तीसरी को पहली के साथ मिला के दोबारा क्लोज करेंगे सो फोर्थ वाली के बराबर आ जाएगी। यहाँ पर चेक करें, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी यही कंडीशन है, किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी। इन दोनों को यानी कि क्लोज किया सो आंसर आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोनों का आंसर ये आ गया। ये अब इसके साथ एज इट इज़ आप लिख लें, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। अब ये वाला दो नंबर देखें ना, मैंने कहा पहले दो को क्लोज करेंगे वो तीसरी के साथ फिर मिलाना पड़ेगा, इन तीनों को फिर मिलाएंगे सब चौथे के बराबर वो आएगा। सो अब ये देखें, अब ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सेम है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यही फार्मूला दोबारा से आप अगर क्लोज करते हैं माइनस वाले का दोबारा स्क्वायर बना दें, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो बेटा यहाँ पर अगर आप देखें इन दोनों का जो आंसर आया वो ये लिख दिया और ये वाली वैल्यू ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 एज इट इज़ लिख दी। इसको अगर आप खोलते हैं तो देखें ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 बन जाएगा और ये वाला नंबर आप एज इट इज़ नीचे ले आए। दोबारा से वही वे फार्मूला दोबारा बन गया। देखें ए की जगह पर देखें ए की पावर 4 है, यहाँ पर भी ए की पावर 4, यहाँ बी की पावर 4 है, यहाँ पर भी बी की पावर 4 है। सेंटर में दोनों के प्लस माइनस का डिफरेंस है, फिर यही फार्मूला बन गया। आप इसको फिर से क्लोज माइनस वाले को कर दें, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी स्क्वायर करेंगे। ये जो 4 पावर है ये वैल्यू के अंदर गिवन है। सो इसको अगर खोलेंगे सो ए की पावर 8 4 2 ज़ार 8, बी की पावर भी 8 आ जाएगी। सो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी अगर आप देखें सेम इसी पैटर्न से ये वाला भी होगा। दो नंबर्स ये लिखे हैं, ये ए प्लस बी ए माइनस बी, चेक करें दोनों सेम नंबर हैं। माइनस वाले का आप स्क्वायर बना दें 2p, यानी a का स्क्वायर 3q का स्क्वायर हो गया। इन दोनों को क्लोज़ किया ये आ गया। इन दोनों को आप एज इट इज़ अभी नीचे लिखें, ये नेक्स्ट स्टेप पर दोबारा से क्लोज़ होंगे। पावर 4 81 q की पावर 4। अब बेटा देखें इनको खोलें ज़रा, ये आएगा 4p की पावर 2, यानी 2 जो है ये स्क्वायर जो है इस 2 का लैदा है, p का स्क्वायर लैदा है, ये आ जाएगा। इसी तरह से ये 3 का स्क्वायर खोलेंगे 9q का स्क्वायर लैदा हो जाएगा। और ये वाली वैल्यू आप देखें इसी के जैसे आगे पड़ी हुई है 81
क्यू की पावर 4। अब ये चेक करें, ए की जगह 4p का स्क्वायर 4p का स्क्वायर, 9q का स्क्वायर 9q का स्क्वायर, यानी a माइनस बी ए प्लस बी, फिर से दोबारा वही फार्मूला बन गया। माइनस वाले को दोबारा क्लोज कर दें, यानी 4p का स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर अंदर भी आएगा क्योंकि ये हमें वैल्यू में भी गिवन स्क्वायर है। सो ये देखें क्या किया है, ये माइनस वाले को दोबारा से क्लोज कर दिया, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये दोनों इन दोनों के बराबर है ये फार्मूला, और ये वाली वैल्यू आप एज इट इज़ नीचे लेके आ जाए, q की पावर 4। अब ज़रा ख्याल करें, इनको खोलें, ये बिल्कुल इसके बराबर आएगी लेकिन फ़र्क होगी। देखें 4 का स्क्वायर खोलेंगे 16, p की पावर 2 2 ज़ार 4 माइनस 9 9 ज़ार 81 q की पावर 4। देखें बराबर आई उसी के। सो हम क्या करें, इसको अब आप इसके साथ क्लोज करेंगे दोबारा से, देखें ये फिर से फार्मूला आपका बन जाएगा, वही फार्मूला बार बार बन रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी। अब a की जगह 16p की पावर 4 आ गई। सो यहाँ पर भी देखें सेम है, यहाँ पर 81 q की पावर 4 है, यहाँ पर भी वही वैल्यू है। सो अब माइनस वाले को दोबारा से क्लोज कर दें, यानी 16p की पावर 4 का स्क्वायर माइनस 81 q की पावर 4 का स्क्वायर। सो बेटा 16 का अगर आप स्क्वायर खोलते हैं सो 256 आई थिंक सो, 16 का मल्टीप्लाई बाय 16 करें, बिल्कुल ठीक है 256। p की पावर देखें 4 2 ज़ार 8, जबकि 81 का अगर हम स्क्वायर खोलते हैं सो वो आपके पास आएगा 65 61 q की पावर 8। सो बेटा यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हुआ। सो मैं उम्मीद करूँगा कि बिल्कुल आपने इसी पैटर्न से इसको खोलते जाना है, इसको कंप्लीट करते जाना है, तो आपका कोई सवाल भी गलत नहीं होगा। जस्ट आपने फार्मूले को फॉलो करना है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर डेट इज़ इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी। किसी भी सवाल के अंदर ये कंडीशन अप्लाई होती जाए, आपने माइनस वाला जो होगा उसको क्लोज करते जाना। देखें ना, a प्लस बी ए माइनस बी, माइनस वाले को क्लोज करते जाएं, ये इन दोनों को क्लोज किया, ये आंसर आया, इसको आगे वाले के साथ मिला के फिर से क्लोज किया, ये आंसर आएगा। इसको खोलेंगे तो देखें ये आगे वाली के साथ मिल जाएगा, दोबारा से a माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है, माइनस वाले को फिर से क्लोज करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 13, बल्कि इसका एक और क्वेश्चन भी है 13 और 14, इसके दो क्वेश्चन अभी पड़े हुए हैं। सो 13 के अंदर देखें लिखा हुआ है एक्सप्रेस दिस वैल्यू, यानी 81p का स्क्वायर माइनस 49q का स्क्वायर एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स। यानी यही देखें, अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इस टर्म, ये दो टर्म्स है, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे सो ये आंसर आएगा। इसमें अब आपको ये गिवन है, आप ये वाली वैल्यू राइट हैंड साइड इससे प्रूव करें। सो इसी वैल्यू को मैं लिखता हूँ 81p का स्क्वायर माइनस 49q का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को, दोनों नंबर्स को ज़रा सोचें कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको क्लोज करें और उसका स्क्वायर करें और वापस 81 ही आए और 49 भी आए। सो अगर 81 की तरफ आएँ सो हम इसे लिख सकते हैं 9p का होल स्क्वायर। खोलें ज़रा, 9 9 ज़ार 81, p का स्क्वायर लैदा हो जाएगा, यही आएगा। 49 को हम लिख सकते हैं 7q का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर खोलेंगे वापस 49, q का स्क्वायर खोलेंगे q स्क्वायर आ जाएगा। सो देखें ये a स्क्वायर है माइनस ये b स्क्वायर बन गया, ये किसके बराबर है, देखें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डेट इज इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी। सो ये मेरे पास a वैल्यू है, ये b वैल्यू है। सो हम इसे लिख सकते हैं 9p का स्क्वायर, बल्कि 9p प्लस 7q, ये मैंने लिख लिया a प्लस बी, क्योंकि देखें ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के। सो ये हमने पहले प्लस कर लिया इन्हीं को, अब इन्हीं दोनों को माइनस भी करेंगे, यानी 9p माइनस 7q, इन दोनों की प्रोडक्ट से ये वापस वैल्यू आएगी। यानी देखें सबसे पहले आपने इनका होल स्क्वायर बनाना है,
कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको वापस खोलने से ये वैल्यू आए। सो जैसे ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर बन जाए तो देखें सेंटर में अगर माइनस है, सो आप अगर ऊपर स्क्वायर और सेंटर में माइनस है, सो इसको आप एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देंगे, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 13B कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका 14 क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वेयर्स। यानी ये आपको इसी फार्मूले की देखें राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी आप पता होनी चाहिए कि a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डेट इज़ इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी। अगर ये वैल्यू गिवन हो, राइट हैंड साइड गिवन हो, आपने लेफ्ट हैंड साइड बना देनी है। लेफ्ट हैंड साइड गिवन हो सो आपने उसकी राइट हैंड साइड बना देनी है। यहाँ पर अगर आप ख्याल करें तो देखें सेम वैल्यू एक प्लस के साथ है, एक माइनस के साथ, प्लस के साथ, माइनस के साथ, प्लस के साथ, माइनस के साथ है। सो ये देखें फार्मूला क्या, a प्लस बी ए माइनस बी, प्लस के साथ और माइनस के साथ। आप इसका क्या करेंगे, माइनस वाली जो भी इन दोनों में से वैल्यू गिवन होगी उसका स्क्वायर अलग अलग से बना के खोल दें, आपका सवाल हो जाएगा सॉल्व। सो देखें a प्लस बी ए माइनस बी, आप माइनस वाले का स्क्वायर बना दें, 3a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। हर क्वेश्चन में आप देखें ना, यहाँ पर भी आपके पास माइनस वाली वैल्यू क्या है, ये वाली है, इसका आप अलग से स्क्वायर बना दें। ये वैल्यू है, इसमें भी आप यही काम करें, 2x का स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर। अब आप इन स्क्वायर्स को खोलें भी, वापस खोलने से आपका आंसर आ जाएगा। देखें 3 का स्क्वायर अलग खुलेगा सो 9 हो जाएगा, a का स्क्वायर इसके साथ अलहदा आ जाएगा और b का स्क्वायर ये आ गया। सो ये देखें आपका आंसर आ गया। यानी जब आपने स्क्वायर्स बनाने हैं, ये चीज़ आपकी बनाने के बाद आपने उसके खोलना भी है। देखें ना, अगर दो नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं सो ये स्क्वायर दोनों के साथ है। सो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, a स्क्वायर एज इट इज़, 3 का स्क्वायर खोलेंगे सो 9 और b का स्क्वायर एज इट इज़ के साथ आ गया। यानी सबसे पहले आपके देखना है कि a प्लस बी ए माइनस बी है, सो माइनस वाले का अलग स्क्वायर बना दिया, उसको नेक्स्ट स्टेप पे आपने खोल देना है, सो आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर भी देखें माइनस वाले का अलग स्क्वायर बनाया, सो 2 का स्क्वायर खुलेगा 4, x का स्क्वायर एज इट इज़, 3 का स्क्वायर खुलेगा 9 और y का स्क्वायर एज इट इज़। सो बेटा यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज यानी 9 कंप्लीट हुई, उसका चैप्टर उसका क्वेश्चन नंबर 14 भी यहाँ पर ख़त्म हुआ। एक एक पार्ट बेटा आपके सामने किया गया और मैं उम्मीद करूँगा कि आपने बखूबी इसको दिल लगा कर सीखा होगा। अगर फिर भी बेटा किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम हो सो बेटा बग़ैर हिचकिचाए कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही या आई भी है तो भी ज़रूर बताया करें। और इसके साथ आज का लेक्चर यहीं पे क्लोज़ करते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर को हासिल करने के लिए इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 10 है उसको हासिल करने के लिए बेटा चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सो सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन किया करें ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिले जैसे ही मैं लेक्चर अपलोड करूं। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।